Hello everyone, my name is Ravinder and I welcome you to another video on my YouTube channel। तो आज की हमारी वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं दैट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। और ये अकेला एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा फेमस है ट्रेडिंग कम्युनिटी में। जो भी बिगनर मार्केट में आता है, जो भी न्यू पार्टिसिपेंट है या जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट है, वो हमेशा प्राइस एक्शन की ही बातें करते हैं और हर कोई इसको सीखना चाहता है। तो हम क्या करते हैं कि हम आते हैं, हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में बस सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस को मार्क करना है, ट्रेंड लाइंस बनानी है और इससे इजी तो कोई चीज है नहीं। बट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है, इट इज एन आर्ट एंड इट कम्स विद टाइम। तो आपको मार्केट में अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को समझ पाएंगे। क्योंकि जो मार्केट है वो डेली इवॉल्व हो रही है। तो 10-15 दिन की प्रैक्टिस से आप इस चीज को नहीं जज कर सकते कि जो सेटअप आप फॉलो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और वो 100% प्रॉफिटेबल है। 100% प्रॉफिटेबल इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। अगर हम इसको समझने की बात करें, इसको समझना बहुत आसान है, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी ही बड़ी तपस्या है। क्योंकि इसमें आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, एक आपको एक्सपीरियंस अर्न करना है, जिसके बाद ही आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को समझेंगे और उसमें प्राइस को देखकर अकॉर्डिंगली एक्ट करना सीखेंगे। तो प्राइस एक्शन बेसिकली is predicting movement of current prices based on historical price movements। मतलब कि हम किसी भी स्टॉक के या इंडेक्स के जो करंट प्राइस के जो भी उसका करंट प्राइस है, उधर से वो ऊपर की तरफ जाएगा या साइडवेज रहने वाला या नीचे की तरफ जाएगा। तो जो भी उस प्राइस का नेक्स्ट एक्शन है उसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स। तो हम देखते हैं कि जिस पॉइंट पे आज उस स्टॉक का प्राइस है, तो पास्ट में उस पॉइंट के पास किस तरीके से उसने जो है परफॉर्म किया है। तो हो सकता है कि पास्ट में जिस प्राइस पे आज स्टॉक खड़ा है, पास्ट में उस प्राइस पे उसका रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, तो उसके बेस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं कि इसके बाद हमें नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। तो प्राइस एक्शन की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, which is predicting movement of current prices based on historical price movements। लेकिन प्राइस एक्शन के बारे में पता होने के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम प्राइस एक्शन क्यों यूज कर रहे हैं और इसको हमें इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो जो प्राइस एक्शन है, दैट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट पॉसिबल पॉइंट्स फ्रॉम वेयर प्राइस कैन एक्ट बियरिश और बुलिश। जैसा कि अभी हमने बात करी कि जो भी स्टॉक का जो करंट प्राइस है, उस पर्टिकुलर एसेट का जो करंट प्राइस है, उस पर्टिकुलर प्राइस से जो उस स्टॉक की मूवमेंट है वो बेरिश हो सकती है या बुलिश हो सकती है। तो ये प्रेडिक्ट करने में हमें हेल्प करता है। तो इसलिए हमें प्राइस एक्शन को जो है अपनी डेली रूटीन में यूज करने का फायदा है, ताकि हम स्टॉक की जो मूवमेंट है उसको प्रेडिक्ट कर सकें एक एक्यूरेट तरीके से और एक लॉजिकल तरीके से। और जैसा कि अभी मैंने बोला कि जो लर्निंग करेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्राइस एक्शन जो है, दैट इज एन आर्ट एंड इट डेफिनेटली कम्स विद एन एक्सपीरियंस। तो आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए, डू नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन स्ट्रेट अवे। तो अपना टाइम स्पेंड कीजिए, देखिए कहां पर आप गलत हो रहे हैं और क्या ऐसी चीज है जो आप उसमें इंक्लूड करके उस सेटअप को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। तो जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड with the help of support, resistance, combined with indicators, trend lines and candlestick patterns। तो ये सब चीजें जो हैं प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। तो जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक का जो है एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जो है मार्क कर रखा है, उस पॉइंट पे आने के बाद अगर आपको इंडिकेटर से या किसी कैंडलस्टिक पैटर्न से एक सेकंड कंफर्मेशन मिल जाती है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है उस ट्रेड पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सिर्फ सपोर्ट और ट्रेंड खींचने से ही जो है आपके ट्रेड्स की एक्यूरेसी जो है उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जितना आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन के साथ हेल्प मिलेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप एक पर्टिकुलर प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, उसमें एंट्री लेने से पहले यू नीड टू बी श्योर कि ये प्राइस जो है यहां से आपके फेवर में जाएगा। बाकी 100% तो कोई भी सेटअप नहीं होता, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई
टू बी एक्यूरेट। इससे क्या होगा कि जो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी है अगर वो 60 to 70% भी होती है, और अगर आप एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करते हैं तो आप 60 to 70% एक्यूरेसी के साथ भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है मार्केट से बना सकते हैं। तो इसके अलावा प्राइस एक्शन की जो बेनिफिट्स और लिमिटेशंस है उस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, इट इज डिसिप्लिन यूज ऑफ प्राइस एक्शन कैन हेल्प इन एंटरिंग सेलेक्टेड ट्रेड्स दैट कैन लीड टू रिडक्शन इन ओवर ट्रेडिंग। तो जो लोग भी डेली ट्रेड करते हैं वो लोग जानते हैं कि एक ओवर ट्रेडिंग जो है इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल चीज है। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ प्राइस एक्शन को अगर फॉलो करते हैं तो आपकी जो ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है, क्योंकि अब आपको पता है कि इस प्राइस पे आने के बाद ही आपने एक पर्टिकुलर एक्शन जो है लेना है। तो इससे क्या होगा कि किसी भी प्राइस पे कोई भी एंट्री लेना जो आदत है हमारी उसमें थोड़ी सी कटौती हो जाएगी, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग, जिसकी वजह से हमारा एडिशनल ब्रोकरेज और एडिशनल जो हम टैक्सेस पे करते हैं वो कुछ हद तक हमारे कंट्रोल हो जाएंगे। और यूज ऑफ प्राइस एक्शन कैन सेव यू फ्रॉम बिग लॉसेस एज यू नो एग्जैक्टली वेयर योर स्टॉप लॉस शुड बी। अब अगर हम एक प्राइस डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्राइस के से अगर स्टॉक इस तरफ को जाता है या बेरिश होता है तो हमें किस तरीके से उस पे एक्ट करना है। तो अगर आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं तो उस पॉइंट से आप अपना एक स्टॉप लॉस भी बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि यहां से एक, मान लीजिए एक स्टॉक है जिसका प्राइस अभी 100 चल रहा है और पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पता है कि 100 सपोर्ट है और वो 100 से बाउंस बैक करके दोबारा से अपनी अपवर्ड रैली जो है उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो आप 100 प्राइस पे आने के बाद आप वेट करेंगे कंफर्मेशन का कि यहां से जो है आपको बेयरिश सिग्नल मिलता है या आपको बुलिश सिग्नल मिलता है। तो अगर सपोर्ट पे आपको एक बुलिश सिग्नल मिल जाता है तो यानी कि आपको एक कंफर्मेशन हो गई कि हाँ अब यहां से इसने सपोर्ट ले लिया, अब ये फर्दर ऊपर को जाएगा। तो वहां पे आप एंटर कर लेते हैं और आप अपना स्टॉप लॉस जो है वहां पे सपोर्ट लाइन के नीचे लगा लेते हैं कि जस्ट इन केस अगर आपके फेवर में वो ट्रेड नहीं गया और वापस जो है वो रिवर्स होकर नीचे की तरफ आया तो आपको पता है कि आप जो लॉस है वो आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो कि इन केस अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका इतना ही लॉस होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो एक बड़ा लॉजिकल हो जाएगा। तो जो हम ओवर ट्रेडिंग में क्या करते हैं, हम किसी भी प्राइस में घुस जाते हैं तो वहां पे हमें स्टॉप लॉस नहीं पता लगता तो हम स्टॉप लॉस बड़ा रख लेते हैं, टारगेट छोटा रख लेते हैं, या टारगेट हमारा कभी आता ही नहीं और स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है आपके कुछ हद तक कंट्रोल में आएगी और ये सब कुछ डिसिप्लिन से होगा। और डिसिप्लिन तभी आएगा जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, राइट। और थर्ड जो पॉइंट है, इट इज पास्ट प्राइस बिहेवियर डजंट ऑलवेज गारंटी फ्यूचर प्राइस एक्शन। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि पास्ट में जिस तरीके से भी एक पर्टिकुलर सेटअप ने परफॉर्म किया है दैट डजंट मीन कि फ्यूचर में भी वो आपको सेम तरीके के रिजल्ट देगा। कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं एज मार्केट इज इवॉल्विंग कंटिन्यूसली, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज as price action can be analyzed in multiple time frames, and what you think is a bullish pattern in a daily time frame can be a bearish signal for someone using weekly time frame, right। तो प्राइस एक्शन क्या है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है इसमें। तो हो सकता है कि आप जो है डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस जो है ज्यादा पसंद करते हो और आप अपने जो वीकली पोजीशंस लेते हो या आप अपनी मंथली पोजीशन लेते हो वो आप डेली एनालिसिस के, डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से लेते हो। वहीं पर कोई दूसरा पर्सन है वो हो सकता है कि वीकली पोजीशन के लिए कंफर्टेबल ना हो, वो क्वार्टरली पोजीशन लेता हो या हाफ ईयरली पोजीशन लेता हो, बट क्योंकि अब उसका जो टाइम होराइजन है वो बड़ा, तो उसका जो एनालिसिस है वो भी एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा। तो हो सकता है कि वो वीकली टाइम फ्रेम या वो मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना ज्यादा प्रेफर करे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई स्टॉक जो है उसको वो आपको लग रहा है कि यहां से ये आपको एक बुलिश जो है ट्रेड मिलेगा और आप वहां पे एक बुलिश ट्रेड ले लेते हो, बुलिश एंट्री आप वहां पे ले लेते हो, तो हो सकता है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे उसी एक दूसरे ट्रेडर को वहां पर जो है जो ट्रेड आपको बुलिश लग रहा है हो सकता है वो उसको बेरिश लगे। तो इससे क्या होता है कि कंफ्लिक्ट ऑफ थॉट हो जाता है, क्योंकि मार्केट में तो बायर्स और सेलर्स हैं।
अगर कोई सेल कर रहा है तो मार्केट मतलब ज्यादा सेल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से लोग, तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ज्यादा बाय कर रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस पॉइंट पे ज्यादा बायर्स आपको मिलते हैं या ज्यादा सेलर्स मिलते हैं, वो डिफाइन करेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस जो है किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि आपका स्टॉप लॉस जो है ऑलवेज जो है वो दैट शुड बी डिफाइंड, राइट। बड़ा लॉजिकल आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि इन केस इस तरीके का कोई सिनेरियो आता है जहां पर बायर्स कम और सेलर्स ज्यादा होते हैं या वाइस वर्सा, तो आप जो है उस ट्रेड पे एक सेफ अपना लॉस लगा के वहां से एग्जिट कर सके इन केस अगर आपके अगेंस्ट जाता है, राइट। तो इस वीडियो में हमने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझा। हमने देखा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक स्ट्रेटेजी की तलाश में हमेशा गूगल पे सर्च करते रहते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं और हम सोचते हैं कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे हम रातों रात ही अपना ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो बदल के उसको बिल्कुल प्रॉफिटेबल कर लें। ऐसा होता नहीं है। आप में से बहुत लोग जो है ये चीज ट्राई कर चुके होंगे, और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ये सब चीजें ट्राई कर चुका हूँ और मुझे पता है कि ऐसा कुछ, एटलीस्ट मेरे लिए तो ऐसा कुछ काम नहीं किया। तो बहुत जरूरी है कि आप थ्योरीज की तरफ भी ध्यान दीजिए। तो आने वाली वीडियोस में हम प्राइस एक्शन रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइंस हैं, उनको फर्दर मतलब उनको फर्दर उनकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए जो इंडिकेटर्स हैं, उन सब चीजों के बारे में सीखेंगे और हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम डिसिप्लिन के साथ उन सब चीजों को फॉलो करें, ताकि जो हमारी ट्रेड्स की एक्यूरेसी है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो टाइम के साथ बढ़ती जाए। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर बंद करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बट जस्ट इन केस अगर कुछ ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं पूछना, या जो चीज मैं इस टॉपिक में नहीं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी आंसर्स हैं उनको मैं जल्द से जल्द आंसर कर पाऊं। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं बंद करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।